शिषपाल जिंदल जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे। ये कांग्रेस की जो बयानबाजी चल रही है, इसको कैसे देख रही है आपकी पार्टी? क्योंकि ये थम नहीं रहा है और आप लोगों को तो बैठे बिठाए एक मौका मिल गया, क्योंकि हुड्डा साहब कुछ कहते हैं, आप लोग कुछ कहें, उससे पहले उधर से जो एसआर के ग्रुप है उनकी तरफ से बयानबाजी शुरू हो जाती है, तो आपको तो दोहरा मौका मिल जाता है। धर्मराज जी, मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता साथी रमन जी की बात सुन रहा था, बड़ा ये हास्यास्पद विश्लेषण सुन लिया कि 4 डिप्टी सीएम बनाने को लेकर वो 36 बरादरी में खुशी जाहिर कर रहे हैं। अरे यार, आप किस प्रकार की बात बोल रहे हैं? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है धनराज जी कि 4 समुदाय से डिप्टी सीएम बना रहे हैं और 36 बिरादरी प्रसन्न हो रही है। कहां का तालमेल है ये? मेरे यही समझ में नहीं आ रहा। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो लड़ाई है, हमारे खड़गे जी बैठे हैं, राहुल जी बैठे हैं, अरे वहां तक तो आप जा चुके, कोई आपके अंदर काबू करने वाला है ही नहीं। दूसरी बात, कुमारी शैलजा जी ने क्या कहा कि जिस प्रकार से 4 डिप्टी सीएम बनाने की भूपेंद्र हुड्डा जी बात कर रहे हैं, ये पहले से ही उनके जो पत्र है, संकल्प पत्र है, उसके अंदर मेंशन था। शैलजा जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी, तब भी इस प्रकार का कोई संकल्प पत्र के अंदर 4 डिप्टी सीएम बनाने का कोई भी प्रावधान नहीं था। और ये कह रहे हैं हुड्डा साहब की 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो धनराज जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि 4 समुदाय से लोगों को लेकर डिप्टी सीएम का कि प्रदेश भर के अंदर ये जात पात का जहर घोल रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि 4 जो समुदाय के लोग हैं, उनके अलावा जो बिरादरी है, जो समुदाय है, जो धर्म है, क्या कांग्रेस को अपना मतदाता नहीं मानती? क्या हरियाणा के वो मतदाता नहीं है? सीधा सीधा उन्होंने उनको ठेंगा दिखा दिया कि हम सिर्फ 4 लोगों की, 4 समुदाय का सम्मान करते हैं, बाकी 32 समुदाय जाए भाड़ में। स्पष्ट है धनराज जी कि 32 समुदाय की इन्होंने कोई कदर नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी दुकान में सामान क्या है जो ये बेचने निकले हैं? बापू बेटे को सामान बेच रहा है, बेटा बापू को सामान बेच रहा है, दुकान खाली की खाली। और ये अपना संगठन तो बना नहीं पाए, ये 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं हरियाणा के अंदर। लानत है इस प्रकार के बयान दे रहे हैं हुड्डा साहब। ठीक है, दीप कमल जी, ये बताइए, ये जो पूरी लड़ाई है, एक जो बात अभी शिषपाल जिंदल साहब ने कहा कि कांग्रेस के अंदर ये जो लीडरशिप है, उनके अंदर एक डर भी है कि अगर इस तरीके के प्रोजेक्शन में हम शामिल हो जाएंगे तो जो सीएम की कुर्सी है उसके नजदीक जो बात कहने वाला है वो पहुंचेगा। और उसके बाद फिर यहां पर नंबर 2 की भी लड़ाई चल रही है कि आफ्टर सीनियर हुड्डा साहब नंबर 2 भविष्य में कौन होगा? सुरजेवाला तो सोच रहे होंगे ना अपना भविष्य, कि आज नहीं भाई 5 साल 10 साल के बाद। उसकी भी एक लड़ाई है, क्योंकि राजनीति में एक शॉर्ट टर्म की लड़ाई होती है, एक लॉन्ग टर्म की लड़ाई होती है। देखिए, आपने ठीक बात कही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहीं ना कहीं पहली लड़ाई तो ये लड़ रहे हैं कि वो हरियाणा में अपनी पार्टी के कर्ता धर्ता दिखे लोगों को, और जो उम्मीदवार हैं, जो टिकटार्थी हैं, उनके बीच में ये मैसेज और ज्यादा जाए कि ये प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास कोई मैसेज भी है, अधिकार भी है, और टिकटें भी शायद ये ज्यादा बांटेंगे। और उसके बाद जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब भी शायद इन्हीं को फैसले लेने हैं। इसी वजह से ये ऐसी बड़े स्तर की बातें कर रहे हैं। ये एक बात बिल्कुल ठीक बात है कि वो साइकोलॉजिकल इस तरीके की ट्रिक अपना रहे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इतने अनुभवी नेता होते हुए इतने बेचारे दिखेंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं थी उनसे, कि वो इतने लाचार और इतने बेचारे दिख रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए, कि वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे कि जहां से उनको वोट मिल सके। सिर्फ ये जातिगत ये वाली बात नहीं, मैं इसके भी आपको बताऊंगा कि ये उनके इतिहास से कैसे विपरीत है। जब उनको मौका मिला तब जो उन्होंने किया उससे विपरीत है ये बात। लेकिन उसके अलावा चाहे वो न्यू पेंशन स्कीम का मामला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लागू रखी, और ना 2014 में ना 2019 में कोई चुनावी वादा किया कि हम इसको बदलेंगे, 2019 में भी नहीं किया कि हम इसको बदलेंगे। लेकिन अब सत्ता पाने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लाने के लिए भी कह रहे हैं,
उनकी अध्यक्षता में किसानों के लिए एमएसपी लागू करने की स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की कमेटी बनी। उन्होंने रिपोर्ट दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अध्यक्ष होते हुए, और वो उसके बाद कांग्रेस की सरकार में 7 साल तक ठंडे बस्ते में रही, धूल खाती रही वो रिपोर्ट, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब कहते हैं कि हम एमएसपी लागू कर देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू कर देंगे, ये भी कर देंगे। ऐसे 4-5 उदाहरण और हैं जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए नहीं किए, चाहे वो गेस्ट टीचरों को पक्का करने वाला हो, और चाहे वो जो ये हमारी आशा वर्कर्स रहती हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स रहती हैं, उनसे रिलेटेड मैटर हो। हर जगह जहां पे अब उनको वोट चाहिए, सब जगह वादे करते हैं। अब बात यहां आती है कि जहां से उन्होंने शुरुआत की कि ब्राह्मण समाज का हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की 2 बार कैबिनेट बनी। पहली बार कैबिनेट के अंदर उन्होंने 13 मंत्री बनाए और शायद 4 सीपीएस बनाए। उनमें से विनोद शर्मा जी को सिर्फ 1 मंत्री बनाया, जो लगभग 2 साल बाद या 1 साल बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा किसी कानूनी वजह से, और उसके बाकी के कार्यकाल में उन्होंने किसी ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया। अगले कार्यकाल में उन्होंने 13 मंत्री और 9 सीपीएस बनाए। 22 लोगों की उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में और सरकार में जगह रखी। उन 22 में से एक शिवचरण शर्मा, जो कि फरीदाबाद से विधायक थे, इंडिपेंडेंट थे मेरे ख्याल से, उनको सिर्फ 1 आदमी को उन्होंने मंत्री बनाया, 22 में से 1 को। पहले वाले में जिनको बनाया था उनका इस्तीफा हो गया, तो उसके बाद किसी को नहीं बनाया, और दूसरे बार में सिर्फ 1 मंत्री बनाया। अब कहते हैं कि मैं सीधा डिप्टी सीएम बना दूंगा ब्राह्मण समाज को। ये कहीं ना कहीं, जो मैं पिछली बार आपको बता रहा था कि वो कहानी है कि सिर्फ वोट लेने के लिए जो जरूरत हो वो वादा कर दो, वोट लेने के बाद जिन लोगों के सामने वादा कर रहे हैं उनकी कोई नहीं चलेगी, सारे के सारे अपनी मनमानी के हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि एक बार बहुमत मिल जाए फिर 5 साल तो वोट नहीं पड़ने वाले ना। तो वहां तक बस पहुंचना है किसी तरीके से। और इस पूरी प्रोसेस में आज की कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतना लाचार होने की जरूरत पड़े, इतना बेचारा दिखने की जरूरत पड़े, ये मुझे उनकी राजनीतिक समझ पर भी सवाल दिखता है। 10 साल जब एक सरकार एक पार्टी की और अब गठबंधन की चल रही है, तो जो विपक्ष में बैठा है उसको वैसे ही कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से एडवांटेज हो जाता है। लेकिन वो इतने ज्यादा, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस इतना कम है, इतना हिला हुआ है कि वो हर गोटी फिट करना चाहते हैं कि यहां से भी कमी नहीं रहनी चाहिए, यहां से भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास नहीं है कहीं ना कहीं उनके अंदर। इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और सियासत में अपने सियासत का बस एक बात और, जो आमतौर पर जब हम कहते हैं कि एक झूठ बोलने के बाद उसको सच साबित करने के लिए बार बार 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खेमे के साथ, हमारे साथ बैठे हुए प्रवक्ता जी के साथ, इन सब के साथ अब 100 झूठ बोलने की प्रोसेस चल रही है। उन्होंने एक झूठा वादा किया कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, उसको सही ठहराने के लिए कहा कि 4 बनाएंगे, फिर उन 4 को सही ठहराने के लिए कहा कि 2019 में ही घोषित कर दिया था ये तो। और अब यहां पर आगे और चीजें जोड़ी जा रही है ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुंह से निकली हुई एक बात किसी तरीके से सही साबित हो जाए। कुमारी शैलजा जी स्पष्ट कर चुकी हैं, साफ साफ कह चुकी हैं कि ऐसी कभी बात नहीं हुई, प्रदेश अध्यक्ष मैं थी, कभी हुई हो तो बताओ। या तो घोषित कर दे कि शैलजा जी झूठ बोल रही हैं, या मान ले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी झूठ बोल रहे हैं। इतनी छटपटाहट सत्ता के लिए नहीं होनी चाहिए। हार जीत उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, मेहनत करेंगे तो क्या पता वही बन जाए। चलिए ठीक है, ये आपने